स्थानीय स्तर पर आती रही है। कभी शिक्षकों का मनमर्जी से विद्यालय को खोलने एवं बंद करने की शिकायत तो कभी शिक्षकों के स्कूल नहीं पहुंचने की शिकायत आम हो चली है। इन शिकायतों की जमीनी हकीकत जानने कलेक्टर बुद्धेश्वर कुमार वैद्य ग्यारसपुर तहसील के संवेदनशील मतदान केंद्रों के निरीक्षण के साथ साथ स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि हैदरगढ़ माध्यमिक शाला के कक्षा 6 के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता देखने के लिए कलेक्टर ने क्लास में मौजूद लगभग 2 दर्जन बच्चों से बोर्ड पर प्रदूषण लिखने को कहा, जिस पर हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ विदिशा से शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, माध्यमिक शाला हैदरगढ़ में कलेक्टर निरीक्षण करने पहुंचे, क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ पाया गया कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण के दौरान? मैं आपको बताना चाहूंगा विदिशा हैदरगढ़ ही नहीं बल्कि विदिशा पूरे जिले में ही जो है शिक्षा की बदहाल अवस्था देखने को मिल रही है। बार बार शिकायतें आती हैं, कहीं बताया जाता है कि शिक्षक समय से स्कूल नहीं पहुंचता, कहीं समय से पहले बंद करके निकल जाते हैं और ऐसी ही कई शिकायतें हैदरगढ़ की भी पहुंची थी, जिसकी उपरोक्त शिकायतों की हकीकत जानने कलेक्टर बुद्धेश्वर कुमार वैद्य हैदरगढ़ पहुंचे थे और हैदरगढ़ में लगभग 2 दर्जन छात्र। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। हेलो जी, एक बार फिर से बताइए। शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति जानने बुद्धेश्वर कुमार वैद्य जो कि विदिशा कलेक्टर हैं हैदरगढ़ पहुंचे थे और हैदरगढ़ के माध्यमिक शाला हैदरगढ़ में इन्होंने जो है लगभग 2 दर्जन बच्चों से हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसमें से एक वर्ड प्रदूषण लिखने को बोर्ड पर बोला था, लेकिन लगभग 2 दर्जन बच्चों में से कोई भी बच्चा प्रदूषण शब्द को बोर्ड पर स्पष्ट नहीं लिख पाया। किसी ने प्रयास लिखा, किसी ने कुछ और लिखा। इसको लेकर कलेक्टर विदिशा बुद्धेश्वर कुमार वैद्य ने भी जो है अपनी नाराजगी जताई है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर के उपरोक्त हकीकत जानने के बाद भी शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की जाती है या शिक्षा विभाग के इस रवैये को सुधारने क्या कार्रवाई की जाती है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने क्या कार्रवाई की जाती है। जी, वहीं कलेक्टर ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं शुभम? हालांकि उन्होंने कहा है मीडिया से चर्चा करते हुए कि स्थितियां सुधारने के लिए सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक की जाएगी और बैठक में निर्देश दिए जाएंगे कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए, प्रदेश में जो है विदिशा के रिजल्ट को भी जो है सुधारा जाए। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। जी, कलेक्टर ने ऐसे कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया है? कलेक्टर ने लगभग 1 दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण किया था। हालांकि कहीं बच्चे कम पाए गए, कहीं अन्य विसंगतियां पाई गई और ये सबसे बड़ी विसंगति देखने को मिली, सबसे बड़ी कमी शिक्षकों की देखने को मिली है कि कक्षा 6 के बच्चे बोर्ड पर 4 अक्षर का जो एक शब्द होता है प्रदूषण उसे नहीं लिख पाए। ये सबसे बड़ी कमी उन्हें देखने को मिली है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर की इस और निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है या कलेक्टर स्वयं इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या निर्देश देते हैं। ये हालांकि देखने वाली बात है। हालांकि सूत्रों से मिली जो जानकारी है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि अभी तक कोई कार्रवाई या कोई लेटर वगैरह कुछ जारी अभी तक तो नहीं हो पाया है। जी, जैसा कि शुभम की बच्चे प्रदूषण तक नहीं लिख पाए हिंदी में, तो ये जो कि शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो शिक्षक भी हैं जो कि उपरोक्त विषय के शिक्षक हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। यदि बच्चा हिंदी में नहीं लिख पा रहा है तो अन्य भाषाओं में जैसे कि संस्कृत है या इंग्लिश है, इनमें क्या स्थिति रही होगी बच्चों की या क्या स्थिति है बच्चों की, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये संकुल केंद्र हैदरगढ़ के सबसे नजदीक माध्यमिक स्कूल पड़ता है, जिसमें सभी अधिकारियों चाहे वो जिनमें संकुल प्राचार्य हो, बीआरसी हो, बीओ हो, सीएसी हो
और अन्य जितने भी अधिकारी हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पीएम श्री के नाम पर ये इस स्कूल का उन्नयन का कार्य चल रहा है। पीएम श्री का ये स्कूल है, लेकिन जिसमें सरकार के द्वारा तो बराबर जो फंड वगैरह हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक बड़ी कमी जो है, लापरवाही देखने को मिली है ये कलेक्टर विदिशा को। जी जी शुभम, तो आपको बता दें कि खबर थी विदिशा से, जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायत स्थानीय स्तर पर आती रहती है। कभी शिक्षकों का मनमर्जी से विद्यालय को